हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने एसिड बेस सॉल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में समझा था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में स्टूडेंट हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन एसिड में क्या इंपॉर्टेंस है उनका, है ना। एसिड का क्या पहचान है, ठीक। और आज के इस नए सेशन में स्टूडेंट आपका मैं स्वागत करता हूं। और चले इस नए सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है एसिड का। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड आप देख रहे होंगे यहां पे, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो स्टूडेंट ये बताइए आप पहले कि हमारे पास कितने तरह के इंडिकेटर्स थे। तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था दो तरह के, एक नेचुरल एक सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड या मेड इन लेबोरेटरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो लिटमस पेपर कौन सा है, इसको एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। लिटमस पेपर जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब ब्लू लिटमस पेपर है, अगर आप उसमें एसिड डालते हो तो वो रेड बन जाता है, ठीक। ये समझ में आ गया। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, रेड। अच्छा स्टूडेंट, जब हम सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे तो कितने तरह के, फिनोप्थैलीन एक, दूसरा उसमें से मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है स्टूडेंट, अगर उसमें आप एसिड डालते हो तो किस कलर में हो जाएगा। तो बोलोगे सर आप कि रेड कलर में हो जाए। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का जो अपना कलर होता है क्या होता है, ऑरेंज, अपना कलर ऑरेंज। और फिर मैं आपसे कह दूं कि ये बताओ कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर, इसका नेचुरल कलर कौन सा होता है। तो नेचुरल कलर स्टूडेंट किस क्या होगा लिटमस पेपर का, तब बोलोगे सर पर्पल। तो ये सब चीज यू विल हैव टू कीप इन माइंड, है ना, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर नहीं रखोगे तो मैं भी आपका मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं एक लिमिट तक आपको बता सकता हूं, बट यू विल हैव टू डू योर वर्क एट लीस्ट, है ना। तो चलिए, तो ये चीज आप समझ गए। अब स्टूडेंट जैसे एसिड, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया था, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि आपका जो टंग है, हमारा जो जीभ है, एक तरह का इंडिकेटर का काम करता है। बिल्कुल करता ही है, लेकिन वो किचन तक सीमित रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लेबोरेटरी में जाओगे और वहां H2SO4 होता है, Cl होता है, उस किसी को सर ने कहा था यहां पे रखे कि खत्म कहानी। ऐसा नहीं करना है ना, डोंट ट्राई दिस। तो ये चीज कहने का मतलब है कि जैसे आप ऑरेंज लिए मार्केट से, साइट्रस फ्रूट खरीद के लाए, आप खाते हो, खट्टा लगता है ना आपको। नींबू लेमन को आप लेते हो, उसका लीकर बनाते हो चाय, उसको जब आप कंज्यूम करते हो तो खट्टापन आता है। डायरेक्ट जब रखते हो जीभ पे तो खट्टा लगता है। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम जीभ के मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या है। तो एसिड में क्या आता है, लेमन उमन गाड़ते हो मुंह में तो पता चल जाता है कि साउर खट्टा टेस्ट है, ठीक। अब स्टूडेंट एक चीज और, इस वर्ड से आप परिचित होगे, अगर नहीं हो तो फिर मुश्किल होगा। कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या है कि जब आप ये स्टूडेंट उस वर्ड से आप रिलेट करो जो मैं बताया था, जंग लगना, याद है, कोरोजन, मेटल में लगता है, बोला था ना, तो जंग लगना। मान लो कि एसिड मैंने एक ड्रॉप एसिड H2SO4 हाथ पे गिरा दिया, तो इसमें क्या जंग लग जाएगा। तब बोलोगे नहीं सर, जंग जो है ना बाबू, वो पार्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, आयरन के लिए, कि आयरन में अगर कोरोजन होता है, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उसके लिए। बट जब हाथ पे अगर डालोगे एसिड तो आपका हाथ में घाव कर देगा, है ना, क्या कर देगा, घाव कर देगा, और यहां पे ब्लीडिंग होने लगेगा, तो जला देगा इसको। तो कोरोसिव का मतलब क्या हो गया, क्षय होता है हिंदी में, नुकसान करना, तो नुकसान कर देगा, घाव कर देगा और ब्लीडिंग करेगा। तो वो कोरोसिव नेचर का होता है एसिड, है ना। सो डोंट ट्राई दिस। चलिए, अब पांचवा क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि H2O के लिए आप क्या कौन सा प्रोसेस यूज करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस,
है ना। तो जब एसिड सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये मान लो, ये छोटा सा एग्जांपल लूंगा क्योंकि ये सब चीज मैं आपको बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू देम, है ना, कि जरूर से लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए जरूर से टाइप कीजिए और देखिए, पहले के लेक्चर्स को जरूर देखिए, उसके बाद यहां तक आइए, यू विल एंजॉय द लेक्चर्स। ओके स्टूडेंट, चलिए तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, वाटर है, HCl आता है या H2SO4 डालते हैं तो क्या बन जाता है, उसका सॉल्यूशन एसिड का, है ना। तो एसिड का जब सॉल्यूशन बनता है ना, तो एसिड के सॉल्यूशन में क्या हो जाता है स्टूडेंट, कंटेन करता है H+ आयन और H3O+, है ना, हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे होता है, H+Cl-। तो जब एसिड जो होता है, एसिड सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है, आयन में होने के वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और आगे में स्टूडेंट जब हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, तब और ज्यादा अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए यहां तक समझ गए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या मिलता है, अब जैसे आप Na और HCl को रिएक्ट कराते हो तो आप क्या पाते हो, है ना, कि NaCl + H2। तो ये सारी चीज को अगर आप नहीं समझोगे ना तो आपको रटना पड़ेगा, और मैं अपने क्लास में याद करने से ज्यादा, हाँ कुछ चीजें याद करने जरूरत है, जैसे रिएक्टिव सीरीज हो गया, इसमें आपको याद करना चाहिए। बाकी मेरा फोकस क्या होता है, समझाने पे, क्योंकि अगर चीजों को आप समझ लोगे ना तो जल्दी ग्रैप्स कर लोगे, ग्रैप्सिंग पावर भी बढ़ेगा और आप उस चीज को रिटेन कर सकोगे हमेशा के लिए। इसीलिए हमेशा फोकस रहता है समझाने पे, और आप हमेशा समझने का कोशिश किया करो जितना ज्यादा हो सके, देन आफ्टर खुद से ट्राई करो एटलीस्ट। तो देखिए, एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो कुछ ना कुछ तो बनाता होगा, तो हम क्या करें, हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हम लोग क्या ह्यूमन बींग, अगर ऐसा मिला तो हम क्या निकाल लिए उसे, उसका रिजल्ट जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए हम, क्या अच्छा मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो दिस एंड इवॉल्व दिस, ये बनाता है। तो उससे क्या हुआ, सब एसिड के साथ ऐसा देखा हमने, अब वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, क्यूरियोसिटी था जानने का, तो हम लोग क्या किए कि उस रिजल्ट को हमने लिख लिया, है ना। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे स्टूडेंट सिंपल वे में कि जब एसिड मेटल के साथ, तो मेटल जैसे मैं एग्जांपल में यहां लिख दिया हूं कि क्या बनाता है, तो यहां पे आप बताना, पहले ये समझ लेंगे हम, उसके बाद यू विल हैव टू डू दैट। चलिए एसिड HCl का एग्जांपल लेते हैं, आसान पड़ता है ना समझने के लिए। H2SO4 वी कैन ऑल्सो टेक दैट एग्जांपल, बट HCl थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए HCl। अब NaCl क्या स्टूडेंट, मेटल, है ना मेटल। तो अब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इवॉल्व करेगा, तो देखिए सबसे बेसिक मैं आपको क्या कोशिश करता हूं कि जितना बारीक से बारीक समझा सकूं, है ना। देखिए HCl स्टूडेंट, H+Cl- ये पता है, और यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट, ये देखिए Na+। अब जैसे समझिएगा एक चीज, यहां पे नीचे में समझा देता हूं मैं, है ना, इसको आप घेरा कर लो, देखो मैं नीचे यहां समझा दे रहा हूं, ये देखिए अब जैसे Na है स्टूडेंट, यहां पे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 11, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर 281, ऐसा लिखते हैं ना। तो मैं ये बताया भी हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, है ना, मैं ये चीज बताया भी हूं पहले का, अगर मेरा लेक्चर देखो उसमें ये चीज बहुत अच्छे से समझाया गया है ना, तो उसको जरूर देखिएगा, जरूर से, मस्ट सी, है ना, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 ऐसे लिखते हैं, यानी कि अब सोडियम क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट में क्या बताया था स्टूडेंट कि हमेशा स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है, क्या करना चाहता है एलिमेंट,
स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है जो कि उसके नजदीक के नोबल गैस की तरह हो, है ना। जैसे नोबल गैस यहां मैं लिख देता हूं, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यही होता है ना। ये क्या है, नोबल गैस है, ये स्टेबल है, ये कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो हर एलिमेंट अपने नजदीकी नोबल गैस की तरह स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सोडियम देखिए 10, यानी कि सोडियम जो है नियॉन की तरह स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आप कहोगे कि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है। जैसे कि आर्गन में होता है 18 है, 288, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है स्टूडेंट, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा। किसकी तरह, नियॉन की तरह। नियॉन का देखिए यहां पे, नियॉन का क्या होता है 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 के लिए कैसे लिखेंगे, 2 और 8। ये क्या है, ये जो है स्टूडेंट स्टेबल है, स्टेबिलिटी है इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, है ना। तो अब जब तक नहीं दिया है, तो यानी कि स्टूडेंट अब समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको यहां पे। जैसे ये सोडियम हुआ, सोडियम का कितना होता है 11, 281, है ना, यही लिखते हैं ना 281, समझ रहे हैं। अब देखिए जो एक चीज और आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 11 है इसका, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11, और इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पे देखिए स्टेबिलिटी के लिए, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन भी सेम है 281, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 11, है ना। और प्रोटॉन का संख्या कितना हो गया प्रोटॉन, तो आप कहोगे सर 11, है ना, 11 तो क्या आ गया 0। तो यानी कि यहां पे देखिए इस पे कोई चार्ज है क्या सोडियम पे, अभी Na में ऐसे नहीं है। बट अगर मैं इसको कह दूं स्टूडेंट ये वाला, अब समझिएगा थोड़ा, Na+ मैं कह दूं, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया होगा तभी नहीं ये चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो समझिएगा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, समझ में आ रहा बात। तो ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये निगेटिव चार्ज होगा इस पे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव ना होता है, इलेक्ट्रॉन ये, ठीक, और ये प्लस में, तो 0 हो गया। अब देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये दे दिया तो 10 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। अब प्रोटॉन तो थोड़ी दिया है, प्रोटॉन क्या किया है, प्रोटॉन नहीं दिया, प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन कितना है, तो जितना एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही होगा, तो यहां पे प्रोटॉन क्या हो गया स्टूडेंट 11। अब देखिए यहां पे क्या गया 10 और ये 11, तो 1, है ना, प्लस चार्ज के साथ आएगा ना, देखिए 11 में से 10 गया, प्लस चार्ज के साथ 1 आया, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया, तो ठीक है, ऐसा हुआ है तब प्लस चार्ज आया है, ये प्रोसेस हुआ है ना स्टूडेंट, ये प्रोसेस हमने किया तब तो देखा कि अच्छा +1 आ रहा है, तो Na+ हो गया। और इजी वे में हम क्या समझ लेते थे कि एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है यानी कि राजा प्लस चार्ज आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कैसे हुआ होगा, ये सब चीज से हम बचने के लिए ऐसा बोलते थे ना, तो अब क्या किया मैं आपको ये बता दिया, तो अब समझ में आ गया ना ये चीज। हाँ, याद हम लोग ऐसे रखेंगे, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब स्टूडेंट रिएक्टिव सीरीज आपको याद है, देखिए रिएक्टिव सीरीज जो है आपका, रिएक्टिव सीरीज, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम होता है सबसे ऊपर, फिर सोडियम, नीचे में फिर क्या होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे होता है ना, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आ गया आपका Ag अर्जेंटेनम जिसको सिल्वर बोलते हैं, और फिर Au एरोनम, ऐसे
लैटिन वर्ड नेम है इसका, गोल्ड होता है AU, ये है ना, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया आपका गोल्ड, और बीच में कहीं हाइड्रोजन आता है एज ए न्यूट्रल के तौर पे, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए सोडियम क्या है वहां पे, तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है ऐसे, है ना। सोडियम स्ट्रॉन्ग है ना, रिएक्टिव सीरीज में सबसे आगे है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब ये रिएक्टिव सीरीज में सबसे आगे है तो ये क्या करेगा, Cl को अट्रैक्ट करेगा। HCl को, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन को, करेगा ना। तब इसका बॉन्ड तोड़ के उसके अपने साथ ले लेगा, ये अपना पार्टनर चेंज कर रहा है कि नहीं, तुम वीक हो, ये स्ट्रॉन्ग के, तो ये क्या हुआ कि खुद स्ट्रॉन्ग है तो इसको ये अपने साथ ले लेगा, और स्ट्रॉन्ग के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव देखोगे तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, और रिएक्टिव सीरीज में सोडियम क्या है, टॉप पे है, स्ट्रॉन्ग में आता है, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, तो यहां क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर यहां बना दो आप NaCl, यहां पे हो गया आपका NaCl, है ना। और प्लस में भी तो कुछ बनेगा, हाँ ये अलग हो जाएगा। अब देखिए ये जब अलग हो गया स्टूडेंट, तो क्या नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो नहीं, H2 एग्जिस्ट करता है नेचर में, आयन में नहीं करता है। तो ये चीज क्या करेगा, H2 इवॉल्व करेगा गैस को। NaCl ये स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव सीरीज में मोस्ट पे है, तो ये क्या करेगा, हम लोग क्या बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे थे ना, डिस्प्लेस कर देगा इसको। और अब जाके क्या समझ रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ जाएगा। और ऐसे देखिए तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को, तो क्लोरीन निगेटिव चार्ज अटेन किए हुए, इसको अट्रैक्ट करके क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा। तो यहां बन गया आपका NaCl स्टूडेंट, है ना, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो आपको क्या पता चला, तो आप कहोगे कि सर हमको ये पता चला कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये कहीं ना कहीं सॉल्ट बनाता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या सबके साथ होता है, तो ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, है ना। बट मोस्ट ऑफ द एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल then they liberate, then they produce salt and releases hydrogen gas. Are you getting my point? ये चीज most of the acids, तो हम most of the की बात कर रहे हैं। तो NaCl प्लस H2 हो गया स्टूडेंट। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइम लेकर के मैं समझा रहा हूं। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए यहां पे H2SO4 प्लस Zn। अब इसके साथ क्या है स्टूडेंट, जिंक का अगर देखिए क्लोरीन में माइनस चार्ज जो है ये कैसे होता है, इसको भी समझा दूं क्या। देखिए आप नहीं तो फिर कहोगे कि सर ऐसे क्लोरीन का 17 होता है ना, थोड़ा सा ऐसा जगह पे लिखता हूं ताकि समझाने में आसान हो। यहां पे लिखता हूं क्लोरीन का 17 है स्टूडेंट 287, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो लेकर के 288 बनना चाहेगा, किसकी तरह, आर्गन की तरह। आर्गन के कितना होता है 18, 288 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसका, होता है ना। तो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहेगा क्लोरीन, समझ रहे हो ये चीज। तो 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब क्या है स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप बोलोगे सर जो एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो सर सेम होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया स्टूडेंट 17, प्रोटॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये 17 प्लस में, और ये माइनस है, तो देखिए 0। तो क्लोरीन पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, क्लोरीन पे कोई चार्ज है अभी नहीं है, तो क्लोरीन हो गया। अगर मैं कह दूं कि Cl माइनस है, तो अब बताना, तो आप कहोगे सर सिंपल सी है बात, यहां पे 287 ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके ऑर्गन के नजदीकी नोबल गैस की तरह स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहेगा, ठीक। तो अब क्या हो गया,
ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा, समझना, लेगा, तो 2 8 17 एक 18 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो -18, और प्रोटॉन तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो प्रोटॉन तो ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन तो ले नहीं रहा, तो यहां पे +17। तो अब देखिए -1, तो इस पे आ गया कि नहीं, माइनस का मतलब क्या हो गया 1 ही, तो अब देखिए यहां पे क्लोरीन माइनस चार्ज आ गया कि नहीं, वही, और ये इसके साथ अट्रैक्ट कर लेगा इसको, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे भी देखा जाए तो रिएक्टिव सीरीज में सोडियम स्ट्रांग है, ऊपर में है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी रिडक्शन में समझे थे, तो ये चीज हो गया। तो हमने देखा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, तो और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। H2SO4 में वही है स्टूडेंट, जब इसको ब्रेक करोगे जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। अब देखिए H2SO4, तो आप कहोगे सर 2H लिख दिए, देखिए इसको पहले मैं आपको बताया हूं H+ और HSO4-। अब इसको ब्रेक करोगे ना, इसको ब्रेक करोगे तो फिर ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो 2H+ हो जाएगा स्टूडेंट, और ये S4- हो जाएगा, ऐसा समझ में आ गया ये चीज, सॉरी ये 2- होगा ना, ये 2 है ना यहाँ, तो ये 2-, ठीक। तो अब देखिए अब जिंक के साथ आएगा, तो जिंक क्या है रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से एवब है, तो ये ऐसे भी डिस्प्लेस कर देगा ना, और खुद इसको अपने साथ ले लेगा, यानी कि जिंक जो है स्टूडेंट ये इसको क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा जिंक, है ना, तो क्या बनाएगा ZnSO4, तो यहां पे ZnSO4 + H2, यही होगा ना। अब बैलेंस करके देख लो है कि नहीं, Zn1 SO4 1 हाइड्रोजन 2, ठीक है, ZnSO4 बनाएगा। Zn का कितना होता है स्टूडेंट, देखिए यहां पे Zn का, देखिए Zn का 30 होता है ना एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 18 2, है ना, 8 10 28 2 30, ठीक है। तो ये देखिए +2 का चार्ज आएगा जब भी आएगा तो Zn पे, है ना, ये देखिए यहां पे 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये +2 है -2 के साथ जाएगा, है ना, तो इसको अपने साथ ले लेगा, और H2 जो है किस फॉर्म में मिलता है हमें, H+ के फॉर्म में तो नहीं, H2 के, तो H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल HCl एसिड के साथ, कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, यानी कि रिलीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। अब आ जाइए एक और एग्जांपल है HCl + Mg, ठीक, ये हो गया H+ और Cl-। Mg का क्या होता है स्टूडेंट, आइए सब समझा रहा हूं, ये भी समझा देता हूं आपको। Mg का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282, यही होगा ना, हाँ। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसी को दे देगा, सिंपल से समझो, किसी को दे रहा है, राजा देता है, राजा प्लस चार्ज, घटता है क्या राजा को, नहीं, तो यहां पे प्लस क्या हो जाएगा चार्ज, लेकिन 2 के साथ होगा, है ना, ये चीज। Mg क्या है, फिर Cl के साथ जाएगा, Mg किसके साथ, इसको अट्रैक्ट करेगा ना Mg, इसको, तो क्या बना देगा, यहां देख लो, यहां पे मैं लिख देता हूं MgCl2 + H2, है ना, ये क्या बना देगा MgCl2 + H2। Cl2 क्यों, तो आपको मैं बताया हूं ना ऐसे क्लास में भी, तो जो नए बच्चों को सुन लीजिए, ये क्रॉस हो जाता है, वैलेंसी कितना है क्लोरीन का, तो -1, ये ऐसे देखिए, ये Mg हो गया, है ना, इस पे वैलेंसी, तो इसका होता है +2, क्लोरीन का होता है -1, अब क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे पे, है ना, क्लास 9th में भी आप पढ़े हो, और मैं भी बताया हूं इसी अपने केमिस्ट्री के जो सेशन चल रहा था उसी में, तो याद अगर आप रखोगे तब ना, नहीं रखते हो तो मुश्किल होगा आपको। तो फिर क्या क्रॉस हो गया, तो यहां पे आप लिख दोगे Mg और Cl के साथ 2 आ जाएगा,
MgCl2, है ना। तो ये ऐसे बन गया। तो HCl जब Mg के साथ रिएक्ट किया तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, यू विल हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस। व्हेन Cu कॉपर रिएक्ट विथ HCl देन व्हाट हैपेंड। तो देखिए, जब कॉपर है, कॉपर क्या है, रिएक्टिव सीरीज में कम है, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, है ना, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों है मैंने बता दिया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे इसका, है ना, जरूर से आंसर यू विल हैव टू गिव। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि जब एसिड जो है ना, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो कैसा बिहेव करता है। चलिए देखिए, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनाएगा, आप खुद बताना, पहले ये समझते हैं, है ना। HCl एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं ताकि इजी पड़ता है, ये प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो अब स्टूडेंट ये 2 और ये कहां से है ये तो आपको पता है ना, एक बार फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा आपको। पेन चलिए, ये देखिए यहां पे ये हो गया Na2CO3, है ना। तो ये कैसे होता है, देखिए कार्बोनेट के साथ जो होता है ना, ये सोडियम, इसका ये क्या होता है स्टूडेंट, आपका पॉली एटमिक है ना। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका -2 पाइएगा, है ना। और सोडियम का क्या है 287, एक दे देगा, है ना, एक दे देगा, राजा हो जाएगा, तो +1। अब क्या होता है, यहां पे लिख दो आप NaCO3, है ना, ये +1 है और ये 2 माइनस है ना। तो ये ऐसे क्रॉस हो जाता है, इस पे चला जाता है, और लिखते कहाँ है नीचे, Na2 और CO3 का नीचे 1, तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए Na2CO3 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इतना समझ में आता है आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे मायूस ना हो जाए कि सर आप बताए नहीं, तो खैर मैं बता दिया। चलिए अब देखिए, HCl H+Cl-। अब Na आपको पता है कि रिएक्टिव सीरीज अगर देखा जाए सर, सोडियम जो है वो ऊपर में है ना, इसमें क्या है, डिस्प्लेस करने का क्षमता ज्यादा है सोडियम में। तो अब ये क्या करेगा, किसको, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ये प्लस चार्ज है तो माइनस को ही करेगा, ये भी आप समझ सकते हो। ये क्या करेगा स्टूडेंट, क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसको उसके, है ना। तो अब देखिए यहां पे, और ऐसे देखा जाए तो ये सोडियम जो है स्टूडेंट, ये क्या है, मोर रिएक्टिव, है ना। ये क्या है आपका, मोर रिएक्टिव, है कि नहीं। और जो ये क्लोरीन जो है ना स्टूडेंट, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना। यानी कि ये क्या होगा, ये भी स्ट्रांग हो गया स्टूडेंट, ये भी स्ट्रांग हो गया। और रिएक्टिव सीरीज में भी देखिए तो सोडियम कहां है, मोर रिएक्टिव में, तो मोर रिएक्टिव में ये है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐसे ही बेचारा, ये तो गरीब है, इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसके जगह पे खुद बैठ गया। तो ये क्या किया, इसको हटा के इसके साथ पार्टनर कर लिया, पार्टनर बना लिया इसको। तो अब क्या बनेगा यहां पे स्टूडेंट, देखिएगा Na, यहां पे नहीं, यहां पे मैं लिखता हूं NaCl, ये तो बनेगा ही, क्या बनेगा, NaCl तो बनेगा, ठीक। अब NaCl तो बन गया, अब ये तो आप कहोगे सर ये तो H+ में नहीं है, जब ब्रेक करेगा तो ये इसमें क्या कर लेगा, ये 2 बना लेगा, इसको एक और हाइड्रोजन को से मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, 2H+ ऐसा एग्जिस्ट करेगा,
है ना। तो ये जब, और ये इसके साथ, क्योंकि ये तो वीक है, तो जब ये है स्ट्रॉन्ग सोडियम, इसको हटा दिया कमजोर को और इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया, है ना। क्लोरीन भी मोर निगेटिव, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग साथ में आ गया। तो ये जो वीक है ना, ये क्या बोला कि चलिए ये दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो अपने साथ पार्टनरशिप कर लिया, हम भी बना लेते हैं। कमजोर है तो क्या हुआ, कुछ तो हेल्प होगा, कुछ तो बॉन्डिंग बनेगा, इट्स ओके। तो इसने क्या किया कि अपने साथ हाइड्रोजन प्लस और CO3 2 माइनस, ये क्या किया स्टूडेंट, पॉलीएटमिक होने कारण ये दोनों आपस में जुड़ गया और क्या बना लिया, H2CO3। इसी को हम बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड माना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि वीक एसिड माना जाता है, मैंने बार बार बताया और फिर से बता रहा हूं, ठीक। चलिए, तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बन के, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना करके तो ये स्ट्रॉन्ग बन गया, है ना। बट ये वीक वीक जो पार्टनरशिप किया, तो ये ज्यादा दिन तक पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा, है ना। ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा समझिएगा, ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, H2O में और CO2 में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेस स्टेबल, है ना। तो जब वीक वीक ही पार्टनरशिप किया है, तो आप समझ सकते हो बहुत इजीली कि जब वीक वीक ही पार्टनरशिप किया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा कभी भी, है ना। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। तो और ये भी पता है कि ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड माना जाता है ना। तो ये क्या हुआ कि अपने आप को मोर स्टेबल करने के लिए ये टूट जाएगा कि चलो हम लोग फिर से अपना अलग हो जाते हैं कुछ कुछ लेकर के। तो ये क्या किया कि चलो ठीक है, 3 ऑक्सीजन हम कुछ ले लेते हैं, तुम कुछ ले लो, है ना। तो ये H2O हो गया, H2O और CO2। अब ये दोनों जो हो गया ना स्टूडेंट, समझिएगा, अब ये दोनों H2CO3 से तो ज्यादा स्टेबल हो गया ना, है ना, है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये तो मोर स्टेबल हो गया ना स्टूडेंट, मोर स्टेबल। फिर से एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो एक एग्जांपल लिया है Cl प्लस Na2CO3। Na2 और CO3 ये कैसे हुआ मैं बता दिया। CO3 जिसमें क्या है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं पॉलीएटमिक है, इस पे चार्ज कितना आता है, 2 माइनस का आता है। और Na पे कितना होता है, 2 8 17, एक ले लेता है किसी से, है ना। तो लेने के कारण क्या होता है, नहीं सॉरी 11 होता है ना सोडियम का, 2 8 1 ये एक किसी को दे देता है और जो देता है राजा होता है, इसीलिए प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये क्रॉस होता है, जो कि क्लास 9th में आपको पढ़ना था। तो ये क्रॉस होने के कारण इसका चार्ज इस पे चला आता है और इसका इस पे चलाएगा, तो Na2CO3 ये ऐसे बन जाता है। ये समझा आपने। फिर HCl जो है H प्लस Cl माइनस में है, Na प्लस हो गया, CO3 पॉलीएटमिक 2 माइनस, है ना। तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव सीरीज में मोर रिएक्टिव, है ना। और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया। और ऐसे भी देखिए ये प्लस चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस चार्ज वाले को। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बना करके NaCl बन गया। और क्या हुआ, जो वीक वीक था वो भी बोला कि चलो हम लोग भी पार्टनरशिप करते हैं। बट उनके वीक होने के कारण क्या हुआ, कुछ ज्यादा दिन तक पार्टनरशिप चला नहीं, वो अलग हो गए। और जब वो अलग हो गए तो अपना अपना कुछ कुछ ले लिया उन्होंने, है ना। तो एक बन गया H2O, दूसरा बन गया उससे CO2, जो कि ज्यादा स्टेबल है। अब क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आएगा स्टूडेंट, यहां पे तो इसको ऐसे मिटा देता हूं थोड़ा, है ना, क्योंकि यहां लिखना है ना मुझे, इसको यहां पे ऐसे कर देता हूं, ये लेस स्टेबल ऐसे लिख लेना आप, है ना। अब यहां पे मैं लिख दूं, ये क्या बनाएगा, देखिए ये जो है एसिड प्लस सॉल्ट, है ना, ये नहीं चल रहा है, ये हो गया स्टूडेंट सॉल्ट, प्लस में क्या बना देगा, H2O प्लस में CO2, है ना, यही बनेगा।
जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज करेगा। तो यहां भी यही लिख दो, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, है ना। ये चीज नहीं, यहां पे ये क्यों लिखोगे, वो तो ऊपर लिख दिया ना हमने, यहां पे तो हम लोग इसका रिएक्शन नहीं लिखेंगे। चलिए इसका रिएक्शन थोड़ा इतना मिटाना पड़ता है ना स्टूडेंट इस पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस, अब बताइए H2O प्लस CO2, ऐसा है ना। NaCl क्या फॉर्म है, सॉल्ट का। अब आप देख लो, ठीक। तो ये चीज समझ में आएगा स्टूडेंट। अब एक थोड़ा सा छोटा सा है कि जब एसिड रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट के साथ तो कैसा बिहेव करेगा, चलिए समझते हैं। अब देखते हैं कि जब एसिड, है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, है ना, तो क्या बिहेव करता है। चलिए देखिए, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या उसी को हम मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं, H आ जाता है उसमें, है ना। जैसे CO3 था कार्बोनेट में, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा, यानी कि HCO3 आ जाएगा। तो चलिए देखिए, ये एसिड हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, एसिड, और ये मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक। अब देखिए जब ये रिएक्ट करेगा ना तो कैसे बिहेव करेगा, Na प्लस HCO3, ये माइनस होगा, यहां ये माइनस कर दो आप, ठीक, H प्लस Cl माइनस। अब स्टूडेंट एक चीज बताओ, जो सेम कहानी रिपीट किया था हमने इसके, किसमें, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट में, है ना, ये स्ट्रॉन्ग है रिएक्टिव सीरीज में, है ना, रिएक्टिव ज्यादा है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे भी देखो प्लस चार्ज है, निगेटिव के साथ जाएगा, यानी कि सोडियम क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा कि इसको, क्लोरीन को अपने साथ, है ना, पार्टनरशिप कर लिया, तो यहां क्या बना देगा स्टूडेंट, NaCl। इतना तो आप समझते हो, एक ही कहानी 2 बार 3 बार मैं बताया हूं, ये समझ गए आप। अब बात आती है स्टूडेंट, अब ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग तो अपने साथ आ गया, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, और ये क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव, ये दोनों साथ में आके एक स्टेबल मोस्ट या मोर स्टेबल कंपाउंड बना लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl, जो कि क्या है, सॉल्ट है। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, सॉल्ट ही है ना ये चीज। अब बचा ये, तो ये जब इस दोनों से पार्टनरशिप कर लिया तो ये दोनों अकेले हो गया, ये बोला कि अब हम अगर कमजोर हैं तो क्या हुआ, हम लोग भी कुछ बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। आई यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। तो इन्होंने क्या किया कि ये भी दोनों साथ में आ गया भैया, हाँ। अब जब ये आ गए दोनों साथ में तो बॉन्डिंग बना, लेकिन ये दोनों वीक थे, तो क्या वीक बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये स्टेबल नहीं हो पाया, लेकिन बनाया तो जरूर, क्या बनाया, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, है ना। अब ये क्या है, अनस्टेबल या लेस स्टेबल, यू कैन से दैट, ये है स्टूडेंट। अब ये क्या होगा, कंपाउंड तो चाहेगा कि हम स्टेबिलिटी को अटेन करें हमेशा, है ना, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 और CO2 में, है ना। अब ये दोनों क्या हो गया स्टूडेंट, मोर स्टेबल। ये सेम कहानी रिपीट मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, है ना। तो ये हो गया। अब आप करोगे कि सर इसमें तो समझ में आ गया, H और ये H 2 बार है तो H2CO3 कहीं समझ में आ रहा है, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आप बोलोगे हमसे। बट यहां पे आप पूछोगे कि इसके पहले जो आप बताए सर, यहां पे क्या था, N, यहां पे समझिए, HCl जब रिएक्ट करता है किससे, Na2CO3 था ना, सोडियम कार्बोनेट, HCO3, HCl प्लस, ठीक तो था, Na2 था, हाँ, इससे रिएक्ट करता है। तो ये सर H प्लस आप बताए थे और Cl माइनस, और यहां पे Na प्लस, है ना, और CO3 2 माइनस, यही था ना। तो ये चीज तो समझ में आया कि ये जो है अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यहां पे H2 है नहीं सर, कहां से आया। तो देखिए स्टूडेंट, हमेशा सेम ऐसा नहीं होता ये चीज, आप इसको अगर देखिएगा ना, तो जैसे देखिए यहां पे समझिएगा, H2CO3 है ना,
यही कहाँ से आया, यही कंफ्यूजन होगा। ये दोनों के मिलने के बाद या पार्टनरशिप करने के बाद, ये दोनों के साथ आने के बाद। तो अब देखिए H2CO3, अब ये जो स्टूडेंट इसमें क्या है आप समझिएगा, यहां पे H, ठीक, और यहां पे क्या है 2CO3, ऐसे। CO3 में कौन सा चार्ज है, अब जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ये वाला 2 आ जाएगा इसके साथ, है ना, और इसका वाला चला जाएगा उस पे, समझे, ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया यहां पे H2CO3, ये वाला इसका वाला जो था 2 माइनस, है ना, और इसका था +1, तो इस पे चला जाएगा, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा +1, है ना, इसका 2 है, तो H2CO3, हाँ ठीक तो है, H2CO3 ऐसे बन जाएगा। क्योंकि ये अकेले जो होता है ना स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, 2H+ ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बताया भी कारण। तो स्टूडेंट हमने देखा कि एसिड जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। आज क्या क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझा एसिड के। उसके बाद हमने देखा कि एसिड जब किससे रिएक्ट करता है, एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कैसे बिहेव करता है, एसिड जब सिर्फ मेटल से रिएक्ट करता है तो कैसे बिहेव करता है, और मेटल जब लास्टली हमने क्या देखा कि बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्ट करता है तो कैसे बिहेव करता है। तो इन सारी चीजों को मेटल, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, इसके बारे में आज समझा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंजॉयफुल रहा होगा स्टूडेंट। तो ठीक है ना, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।